ये पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल, वाई माने क्यों, वाई डिड सेटल इससे जोड़ लीजिए, क्यों बस गया था, सेटल माने बस जाना। साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार, एट सीमापुरी, सीमापुरी में, साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बस गया था, यानी कि अर्थ बहुत ध्यान से करना है, अर्थ हो एक बार याद हो जाएगा तो आप इसको याद भी कर लेंगे। साहिब्स फैमिली सेट, साहिब का परिवार बसा हुआ था, अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों के बीच में, अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स मानी हरे भरे मैदानों के बीच में, ऑफ ढाका, ढाका के आसपास का जो हरा भरा मैदानी क्षेत्र था वहां था साहिब का परिवार। बट देयर वर स्टॉर्म्स, लेकिन वहां तूफान आने लगे थे। बट देयर वर स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स माने तूफान, वहां तूफान आने लगे थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा कर ले गए, दैट मानी जो, स्वेप्ट अवे माने उड़ा कर ले गए, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। यानी खेतों को उड़ाने का तात्पर्य है खेत में होने वाली फसल। अरे जब फसल पककर तैयार हो जाए, जिससे अनाज जल्दी प्राप्त करना हो, उसी समय तूफान आने लग जाए और उस फसल को उड़ा के ले जाए, तो वहां किसान ज्यादा, और ऐसा अगर हर साल ही होता रहे तो वहां क्यों रुकेगा कोई, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा कोई अन्य व्यवसाय रोजगार नहीं हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी। और जब खेती फसल पक के तैयार हो और उसी समय तूफान आने लग जाए तो वो जगह फिर काम की नहीं रहती थी। तो स्टॉर्म्स, तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ाकर ले जाते थे, देयर फील्ड्स एंड होम्स, और घरों की भी यही स्थिति थी। पहले घास फूस के झोंपड़े टाइप घर होते थे, तूफान में पता ही नहीं लगता कि कहां चला गया उड़कर। तो खेतों की फसल, घर, सब तूफानों में उड़ जाया करता था। इस वजह से वो मजबूर हो गए थे। दे वर्कड, वे काम तो करते थे, दे वर्क माने वे काम करते थे, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में, दे वर्क माने वे काम करते थे, इन देयर फील्ड्स माने अपने खेतों में, बट दे कुड नॉट गेट, परंतु, बट माने परंतु, दे कुड नॉट गेट, वे प्राप्त नहीं कर सकते थे, प्राप्त नहीं कर सकते थे, ग्रेन, ग्रेन माने अनाज, लेकिन वो अनाज प्राप्त नहीं कर सकते थे। यानी कि ऊपर इसका जिक्र आ गया है कि क्यों नहीं प्राप्त कर सकते थे अनाज। सो दे केम, इसलिए वो आए, एंड सेटल्ड, और बस गए, एट सीमापुरी, वो आए और आकर सीमापुरी में बस गए। हेयर दे, यहां पर, हेयर मानी यहां पर, दे, हेयर दे लिव विदाउट एन आइडेंटिटी, यहां वो बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। हेयर मानी यहां पर, दे लिव मानी वे रहते हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। चलो, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एनिस जोन्स प्रोमिज टू ओपन स्कूल सीम होलो। देखिए इसको ध्यान से, अर्थ को देखिए। अनिस जोन्स प्रोमिज, व्हाई माने क्यों, अनिस जोन्स प्रोमिज, अनिस जंग इस पाठ की लेखिका है। तो अनिस जंग का वायदा, प्रोमिज माने वायदा, वाई माने क्यों, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने का, सीम होलो, सीम माने प्रतीत होता है, होलो माने खोखला। तो अनिस जुंग का ये वायदा, स्कूल खोलने का वायदा खोखला क्यों प्रतीत होता है। देखिए आंसर में आइए। द ऑथर, ऑथर माने लेखिका, द ऑथर डज नॉट से इट सीरियसली, लेखिका ये बात गंभीरता के साथ नहीं कहती है। डज नॉट से मानी नहीं कहती है, इट मानी यह बात या इसे, सीरियसली मानी गंभीरता के साथ, टू ओपन स्कूल, टू साहिब, साहिब से, टू ओपन स्कूल। लेखिका साहिब से ये जो बात है, स्कूल खोलने संबंधी जो बात है, ये साहिब से गंभीरता पूर्वक नहीं कहती है। मैं दोबारा देख लीजिए। द ऑथर, लेखिका, डज नॉट से इट्स सीरियसली, इस बात को गंभीरता से नहीं कहती, टू साहिब, साहिब से, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने के लिए। शी सेज इट हाफ जोकिंग, वो इसे आधे मजाक में कहती है। हाफ जोकिंग माने आधे मजाक में। ये पाठ में आई है लाइन ऐसी की ऐसी, लेखिका ने स्वयं कहा है कि मैंने आधे मजाक में कह दिया था उसको। सी सेज, वो कहती है, इट, ये बात, हाफ जोकिंग, आधे मजाक में कहती है, बट लेकिन, साहिब टेक्स इट सीरियसली, साहिब ने इसे गंभीरता से लिया, यानी साहिब इसे गंभीरता से लेता है।
टेक्स माने लेता है, इट माने इसे, सीरियसली माने गंभीरता पूर्वक। साहिब इसे गंभीरता से लेता है, सो ही आस्क्स, इसलिए वो पूछता है, हर उसे, अगेन पुनः पूछता है उसे, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने के बारे में। इसलिए वो लेखिका से स्कूल खोलने के लिए पुनः पूछता है। साहिब इस बात को गंभीरता से लेता है, बट द ऑथर डज नॉट हैव एनी प्लान, लेकिन, बट माने लेकिन, द ऑथर माने लेखिका का, डज नॉट हैव, लेखिका का डज नॉट हैव एनी प्लान, कोई योजना नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन लेखिका का ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं होता है, लेखिका कोई योजना ऐसी नहीं रखती है स्कूल खोलने संबंधी। सो हर प्रॉमिज सीम्स होलो, इसलिए उसका यह वायदा खोखला सा ही प्रतीत होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, वाई डज ऑथर डिस्क्राइब, वाई माने क्यों, द ऑथर डिस्क्राइब, लेखिका कहती है, वर्णन करती है, डिस्क्राइब माने वर्णन करना, यहां अर्थ लग सकता है कहती है। सीमापुरी, सीमापुरी के लिए, एज माइल्स अवे, कि जैसे मीलों दूर है, एज माने जैसे, माइल्स अवे माने मीलों दूर है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। सीमावर्ती होने के बावजूद, अर्थात लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेसन में इस बात की लाइन सबसे पहले आई है कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ऐसा इसमें लेसन में लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ सीमावर्ती स्थान है सीमापुरी। देखिए आंसर, फिर भी ये क्यों कहा गया कि वो मीलों दूर है। द ऑथर डिस्क्राइब्स, लेखिका कहती है, वर्णन करती है, सीमापुरी, सीमापुरी के लिए, लेखिका सीमापुरी के लिए कहती है, एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि ये जैसे दिल्ली से मीलों दूर है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, देर आर नॉट अवेलेबल, वहां पर उपलब्ध नहीं है, देर आर नॉट अवेलेबल, वहां पर उपलब्ध नहीं है, इवन बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी, इवन माने भी, बेसिक फैसिलिटीज माने मूलभूत सुविधाएं, लाइक सीवेज एंड ड्रेनेज, सीवेज और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये सभी गंदगी से निस्तारण की व्यवस्था होती है, सीवेज मलत्याग वगैरह का जो गंदगी होती है उसका निराकरण करना, ड्रेनेज गंदे पानी के निकलने की नालियां, तो ये व्यवस्था भी सीमापुरी में नहीं है। तो ये व्यवस्था जहां कहीं भी नहीं होती है, वो जगह एक गंदी जगह बन जाती है स्वतः ही। तो वहां पर बेसिक फैसिलिटीज लाइक सीवेज एंड ड्रेनेज, ये भी नहीं है, वहां सीवेज एंड ड्रेनेज की व्यवस्था भी नहीं है इन सीमापुरी में। थोड़ा सा और स्पष्ट किया गया है कि एक्चुअली वास्तव में सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित है, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली मानी दिल्ली की सीमा पर। वास्तव में सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है, सिचुएटेड मानी स्थित है, बट देर आर नॉट अवेलेबल, लेकिन वहां पर उपलब्ध नहीं है, देर आर नॉट अवेलेबल मानी वहां पर उपलब्ध नहीं है, नॉट अवेलेबल का अर्थ लिखिए उपलब्ध नहीं है, इवन बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इवन मानी भी, बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इट हैज बिकम ए डर्टी पैलेस, ये एक गंदा स्थान बन चुका है, हैज बिकम माने बन गया है, डर्टी पैलेस माने गंदा स्थान, नो वन वांट्स टू गो देयर, वहां कोई जाना नहीं चाहता, नो वन माने कोई नहीं, वांट्स माने चाहता है, टू गो देयर उस स्थान पर, अरे वो कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, वो वहां से गंदगी का निस्तारण भी नहीं होता, कौन जाना चाहेगा वहां कोई जाना नहीं चाहता। अब देखिए, जब कोई ऐसी जगह जो चाहे कितनी भी पास में हो और हम वहां जाना नहीं चाहते, तो वो स्वतः ही मीलों दूर हो जाएगी। सो द ऑथर डिस्क्राइब्स, इसलिए लेखिका ने कहा है या लेखिका कहती है, वर्णन करती है सीमापुरी के बारे में, एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि ये दिल्ली से मीलों दूर है।